कर्नाटक के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में भारी टेंशन में आ गई है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अंदरूनी सर्वे कराया और अपने ही सर्वे में खुद को सत्ता पर वापसी करता हुआ नहीं पाया तो हालत खराब हो गई। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में आंकलन करने के लिए, स्थिति का आंकलन करने के लिए एक अंदरूनी सर्वे कराया है, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे निकलकर सामने आए हैं। खबर देखिएगा नव भारत टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है कि एमपी पॉलिटिक्स, मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, सर्वे रिपोर्ट से घबराई बीजेपी, 50% एमएलए के कट सकते हैं टिकट। तो कर्नाटक मैंने इसलिए कहा क्योंकि कर्नाटक में आप हालत जानते हैं कि जब से इन्होंने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, 6 बार विधायक रहे लोग बीजेपी नेताओं के टिकट काट दिए तो किस तरीके से बवाल मच गया, इस्तीफों की झड़ी लग गई। अब वहां का बवाल सद नहीं रहा था तो मध्य प्रदेश में आ गए। मध्य प्रदेश में सोचा कि सर्वे कराकर देखते हैं कि किसकी सरकार बन रही है, कौन आगे निकल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब खुद ही अपना अंदरूनी सर्वे कराया तो पता चला कि स्थिति काफी ज्यादा खराब है। अब भारतीय जनता पार्टी का आला कमान मजबूर हो चुका है कि 50% एमएलए के टिकट काटे जाएं। जी हाँ, इसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन विधायकों को लेकर कांग्रेस से चले गए थे और बीजेपी की सरकार बनवा दी थी, उनकी हालत तो काफी ज्यादा टाइट दिखाई दे रही है। तो क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात इस सर्वे की कर लेते हैं, जो सर्वे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने का काम कर रहा है। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा संगठन तक जो जमीनी फीडबैक आ रहा है वो परेशान करने वाला है। राज्य के कई दिग्गज नेताओं के लिए ये फीडबैक अच्छा नहीं है। यही कारण है कि तमाम दावेदारों की नींद उड़ी हुई है कि टिकट मिलेगा कि टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कर्नाटक में टिकट कट सकता है तो टिकट कहीं भी कट सकता है। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि साथ ही गुजरात और कर्नाटक के फॉर्मूले ने दावेदारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भाजपा वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद से अलर्ट मोड में है। वो अगले चुनाव में ऐसी कोई चूक करने के लिए तैयार नहीं है जिसके चलते उसके सत्ता में बने रहने के रास्ते में कोई बाधा आ जाए। लिहाजा जमीनी स्तर से फीडबैक जुटाने में लगी हुई है। अब तक जो जमीनी रिपोर्ट पार्टी के पास आई है वो चिंता में डालने वाली है। तो आंकलन करवाया गया तो जो रिपोर्ट आई है वो चिंता में डालने वाली है। 2018 में भी हार गए थे, लेकिन कैसे खेला करके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जाके सरकार बनवा दी, आप जानते हैं। लेकिन 2023 में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच गए, लेकिन स्थिति जस की तस है और भी ज्यादा नाराजगी है। तो रिपोर्ट में क्या निकला है सुनिएगा। लिखा है खबर में कि पार्टी संगठन के पास जो जमीनी रिपोर्ट आ रही है वो बताती है कि वर्तमान हालत में पार्टी को चुनाव में बहुत बहुमत हासिल करना आसान नहीं होगा। सरकार और विधायकों के खिलाफ जनता में नाराजगी है, यानी कि भारी एंटी इनकम्बेंसी है। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी यही हुआ। महंगाई, बेरोजगारी के चलते बीजेपी की हालत कितनी खराब हुई आप जानते हैं, सत्ता से बाहर हो गई। और वही मध्य प्रदेश में भी है, भारी एंटी इनकम्बेंसी है, जनता की नाराजगी दिखाई दे रही है। आगे इसमें लिखा है कि इसे खत्म तो नहीं किया जा सकता है, जाहिर सी बात है, हाँ कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए कड़े फैसले लेने की जरूरत है। जो भी रिपोर्ट पार्टी तक आई है उसी के चलते संगठन और सत्ता के तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी भारतीय जनता पार्टी के तेवर बदलते हैं तो किसके प्रति बदलते हैं, आप जानते हैं, उनके प्रति ज्यादा बदल जाया करते हैं जो अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। जानते हैं आप कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, एकनाथ शिंदे की हालत तो सबको पता है, कभी माइक छिन जाता है, अब तो ऐसा लग रहा है कि कुर्सी भी छिनने वाली है। फिलहाल वैसा ही कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी हो रहा है, क्योंकि जब रिपोर्ट आई चौंकाने वाली, पता चला कि विधायक, जो मौजूदा विधायक है, वही अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उन पर तलवार लटकने लगी। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को आई अपने पुराने नेताओं की याद, सर्वे के आधार पर कटेंगे सिंधिया समर्थकों के टिकट। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे तो किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में, लेकिन पीछे से देखिए कि उन्हीं के समर्थकों के टिकट काटने की तैयारी है। 22 विधायकों को लेकर कांग्रेस से उड़नछू होकर सरकार तो बनवा दी बीजेपी की, लेकिन अब अपने ही विधायकों को, अपने ही समर्थकों को टिकट वापस दिलवाने के
लाले पड़े हुए हैं। तो आप जानते हैं कि पब्लिक अच्छे से समझती है, सब जानती है, धोखा तो धोखा ही होता है। साफ बात है कि जो संध्या समर्थक है, जो गए हुए हैं, उनके खिलाफ ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है। उसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान की क्या हालत है आप जानते हैं। लगातार सर्वे में और उसी के साथ रिपोर्ट में जब भी मुख्यमंत्री सामने आते हैं तो उनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा टाइट दिखाई दे रही है। भारी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, जनता की नाराजगी दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी आला कमान 50% से ज्यादा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में बगावत है, अब मध्य प्रदेश में वही बगावत देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और गुजरात नहीं है कि टिकट काट दिया और आसानी से मान गए। कर्नाटक में आपने देखा है किस तरीके से बगावती सुर है, और वही सुर कुछ अब मध्य प्रदेश में भी सुनाई देने वाले हैं, क्योंकि जब 50% से ज्यादा एमएलए के टिकट कट जाएंगे तो मोदी जी भी क्या करेंगे, ये भी समझना मुश्किल दिखाई देता है। फिलहाल आपको बता दें कि जब से ये सर्वे निकलकर सामने आया है, बीजेपी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत को एक्टिव कर दिया गया है। खबर देखिएगा अमर उजाला, किसमें लिखा है एमपी न्यूज 2023-24 के फेर में भाजपा मध्य प्रदेश की रिपोर्ट ने उड़ा दी है नींद, यानी घबराई पार्टी। मोहन भागवत ने अचानक बढ़ाई सक्रियता। तो जब से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, अमित शाह हो, मोदी जी हो, फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टेंशन तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी बढ़ गई है, इसीलिए वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मोहन भागवत को काम पर लगा दिया गया है। अब ये देखने वाला होगा कि ये सत्ता वापस आती है कि नहीं आती है, क्योंकि खेला हुआ है या नहीं हुआ है ये बताने की जरूरत नहीं है, पब्लिक अच्छे से समझती है। आप जानते हैं कि पब्लिक इतने अच्छे से समझती है कि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश से गुजरी तो पोस्टर तक लगा दिए गए कि राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम, और इतना जनसैलाब था, इतना जनसैलाब था कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अब वही तस्वीरें वोटों में तब्दील होंगी कि नहीं होंगी, ये सवाल बड़ा है। फिलहाल आपको बता दें कि जो ये मोहन भागवत है, इनको फुल एक्टिव किया गया है। खबर में देखिए लिखा है कि केंद्र व भाजपा में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए 2023 और 24 चुनौतीपूर्ण है। हालांकि भाजपा पूरी तरह आशान्वित है कि 2023 में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनावों में वो अपना परचम लहराएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर कराए गए एक सर्वे को लेकर मात्र संस्था संघ और भाजपा दोनों कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इसलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अचानक एमपी में सक्रिय हो चुके हैं। तो सक्रिय हो गए हैं, चिंतित हैं, टेंशन में हैं। अब मध्य प्रदेश में क्या होगा उसका निर्णय तो तब लेने की बात, सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में टिकट काटने या नहीं काटने, क्या करना, इसका निर्णय कर्नाटक के नतीजों के बाद लिया जाएगा। क्योंकि कर्नाटक में जो फॉर्मूला चल रहा है, अब वही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू करने की तैयारी है। फिलहाल राहुल गांधी ने तो कह दिया था कि मैं इस बार लिख कर देता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस की सरकार आती है या फिर कि शिवराज सिंह चौहान रिपीट करते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार मध्य प्रदेश में? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर, ये जो सर्वे में नतीजे आए हैं उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।